Hey, hi everyone. So, a lot of you have received the calls or may receive the calls in the upcoming weeks, and now the question is कि क्या मेरे पास sufficient percentile हैं to convert those calls? If I receive the call at 97, will I be able to beat the candidate who has secured 99.5 plus? क्या कॉलेज ने मुझे सिर्फ यूं ही कॉल कर लिया बिकॉज जस्ट आई एम ऑन बॉर्डर लाइन और आई एम क्लियरिंग देयर CS? बट ऐसा हो सकता है कि वहां पे आप कितना भी अच्छा परफॉर्म करो, आप कभी भी सिलेक्ट ना हो. सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द फैक्ट्स दैट आई केम अक्रॉस इन द पास्ट फ्यू ईयर्स, जहां पे मुझे पता लगा है कि आफ्टर यू रिसीव द कॉल, फर्स्ट थिंग इज कि उसके बाद आपका परसेंटाइल मैटर नहीं करता, बिकॉज जहां पे परसेंटाइल मैटर करता है वो क्राइटेरिया आपने ऑलरेडी क्लियर कर दिया. So if you are there in a cohort of 5,000 or 10,000 students and you are bypassing other 2,40,000 students, then that means your percentile, your profile matters to the college. और अगर आप professors का इतना time ले रहे हो, right, you are there, you are getting interviewed, then that means the professors are really keen to observe you, to test you whether you are a right fit for their college or not. So as a student आपके लिए percentile बहुत बड़ी चीज होगी, but for the professor I think as of now they are least concerned about your percentile and more concerned about your personality and your career trajectory. बिकॉज कहीं ना कहीं आप उस कॉलेज में जाओगे, आप उनके प्लेसमेंट्स, आप उनके क्वालिटी, आप उनकी हर चीज को इम्पैक्ट करोगे. तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, योर परसेंटाइल डू नॉट प्ले एनी रोल. मैंने ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट्स को देखा है जो 100 परसेंटाइलर्स होते हैं, जो 99 प्लस परसेंटाइलर्स होते हैं, बट उनको बहुत सारे कॉलेजेस रिजेक्ट कर देते हैं ड्यू टू सम सर्टेन थिंग. एंड ऑन द अदर हैंड आई हैव सीन अ लॉट ऑफ कैंडिडेट्स जिनके परसेंटाइल उतने कुछ खास नहीं है, बट स्टिल दे एंड अप क्लियरिंग द कट ऑफ्स एंड देन दे गेट इनटू द कॉलेज, और कॉलेज में जाके बहुत अच्छा परफॉर्म वो कर देते हैं. एंड टू बी ऑनेस्ट यार, अगर आप एक कैट एस्पिरेंट हो तो आपको पता है कैसे दो दो तीन तीन एक एक दो दो क्वेश्चन पे आपकी परसेंटाइल कितनी ज्यादा चेंज होती है. सो इफ यू ऑलरेडी नो दीज थिंग्स, देन दैट मीन्स यू आर क्लियर इन योर हेड दैट परसेंटाइल प्लेज अ रोल, बट नॉट एज बिग टू डिसाइड कि आपको वो कॉलेज में जाना है या नहीं जाना. सेकेंड रियलिटी इज डेफिनेटली अगर आपको कम परसेंटाइल पे कॉल आई है तो आपका CS दैट मीन्स कंपोजिट स्कोर कहीं ना कहीं बॉर्डर लाइन पे होगा. और अगर आपका कंपोजिट स्कोर बॉर्डर लाइन पे है तब आपको GDPI के लिए बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी. You cannot go with the ChatGPT answers. You cannot rely on the free videos and materials. You have to sit one to one with the students, with the alumni of those colleges, and उससे आपको अपने answers review करवाने चाहिए, so that whenever you are going for the final interview, you are putting your best foot forward. तो वहाँ पे आपको कोई भी चांस नहीं लेना, उसके लिए हमें 100% रेडी होके जाना है, सो दैट इंटरव्यूअर्स को भी लगे कि यार ठीक है, बंदे की परसेंटाइल थोड़ी बहुत कम है. पहली बात तो वो परसेंटाइल को देखते नहीं है. सेकेंड इज कि अगर वो देखेंगे भी, बट इफ दे लाइक यू एज अ पर्सन, इफ दे सी सम वैल्यू इन यू एंड उनको लगता है कि आप उनके कॉलेज में आके कुछ वैल्यू ऐड करोगे, देन डेफिनेटली दे आर गोइंग टू सिलेक्ट यू. उनको वो कैंडिडेट नहीं चाहिए जो उनके कॉलेज को इंप्रूव करें या जो उनके कॉलेज को कुछ सिखा दें. उनको वो कैंडिडेट्स चाहिए जो उस कॉलेज से कुछ सीखें एंड देन वो कॉलेज में कंट्रीब्यूट करें. राइट. सो आपको एक अच्छा इंसान कैसे बनाना है, आपको करियर की गाइडेंस कैसे देनी है, आपको नॉलेज कैसे देनी है, आपको आपकी स्किल्स को अपग्रेड कैसे करना है, वो सारी चीज़ें उनको पता है. बट दे आर लुकिंग फॉर द कैंडिडेट्स जो वो सब चीज़ें एब्जॉर्ब कर पाए. और अगर आप वैसे कैंडिडेट हो देन डेफिनेटली दे आर गोइंग टू सिलेक्ट यू. अब होता क्या है, थर्ड थिंग इज कि बहुत बार बच्चे को लगता है कि यार मैंने तो सिर्फ 99.5 प्लस वाले ही उस कॉलेज में देखे हैं और कोई बच्चे मैंने कॉलेजेस में उसमें देखे ही नहीं है. तो देखो यार, यहाँ पे भी सिंपल मैथ्स की बात करते हैं कि अगर लेट्स से IML हैज रिलीज द कॉल, तो वहां पे डेफिनेटली जो मेजोरिटी ऑफ द बच्चे हैं वो ऐसे होंगे जिनको 99 प्लस पे कॉल आई होगी, एंड देन देयर विल बी फ्यू फोक्स हु हैव रिसीव्ड द कॉल एट 97. राइट. तो अगर बच्चे ही कम है 97 वाले तो उनमें से कुछ ही सिलेक्ट होंगे, और 99 वाले अगर बच्चे ज्यादा हैं तो उनमें से ज्यादा सिलेक्ट होंगे. राइट. सो दैट इज अ सिंपल मैथ. बट इफ यू कंपेयर द परसेंटेज कि यहां से कितने बच्चे परसेंट कन्वर्ट हुए और यहां से कितने परसेंट कन्वर्ट हुए, आई थिंक देयर विल नॉट बी अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस एंड देयर कैन बी अ केस जहां पे ये वाले बच्चे ज्यादा कन्वर्ट हो रहे हैं. राइट. सो यू डोंट हैव टू जज योरसेल्फ बेस्ड ऑन द फैक्ट कि सिर्फ आपकी परसेंटेज लो है या आप बॉर्डर लाइन पे हो तो आप कॉलेज को क्लियर नहीं कर सकते. फोर्थ पॉइंट, एवरी टाइम आफ्टर द रिजल्ट्स अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स रिग्रेट कि उन्होंने अच्छे से GDPI प्रिपरेशन नहीं करी, बिकॉज वो फिर खुद के एक दूसरे पार्ट को कंपेयर करते हैं, कोई दूसरे स्टूडेंट को कंपेयर करते हैं जिसने सेम परसेंटाइल पे वो कॉलेज को क्रैक कर लिया.
just because he was preparing and putting full efforts for the GDPI, right? एंड उसने इंटरव्यू में बहुत अच्छा परफॉर्म किया एंड दैट्स वाई द इंटरव्यूअर सिलेक्टेड हिम. सो बाद में कहीं ना कहीं ये रिग्रेट रहता है, ये रियलाइजेशन रहती है कि यार नहीं, एक लो परसेंटाइल पे भी कॉलेज कन्वर्ट हो सकता था. सो दिस इज फॉर ऑल दोज ऑफ यू हु हैव रिसीव्ड द कॉल और हु आर नॉट एक्सपेक्टिंग द कॉल बट नाउ फाइनली रिसीव द कॉल. Start preparing for the GDPI. The God, the college has given you a chance to appear before them. Make sure you are not leaving any stone unturned. Make sure you are putting best efforts. Make sure you are utilizing every second, every minute of your life for the next 2 months towards the GDPI prep. And fifth thing, बहुत सारे बच्चे जब GDPI prep को स्टार्ट करते हैं तो उनको लगता है कि यार उनको कुछ नहीं आता, करंट अफेयर्स उन्होंने कभी पढ़ा नहीं है, यूजी में बहुत लाइट प्रेप करी थी, एक दिन पहले प्रेप करी थी, तो वो कॉन्सेप्ट्स उनको अभी तक उतने अच्छे से नहीं आते. एंड बिलीव मी, दिस इज द सेम फीलिंग दैट एवरी स्टूडेंट हैज एवरी ईयर फॉर द GDPI प्रोसेस. एंड बिलीव मी, दिस इज नॉट अ बिग प्रॉब्लम. आप 15-20 दिन अगर फोकस रह के पढ़ोगे, 15-20 दिन मेंटर्स के साथ सेशन करोगे, you will start gaining confidence, you will start remembering the stuff that you have gone through in the past years, and uske baad slowly and slowly towards your final interview you will practice a lot of mock PIs that will again train you to present your best version, that will again train you to have perfection in whatever you have achieved in your life or whatever you have done in your life. And बस इतना ही चाहिए, उससे ज़्यादा किसी को एक्सपेक्टेशन भी नहीं है आपसे. दे आर नॉट रियली एक्सपेक्टिंग कि आप वहां पे आके कुछ ऐसा कर दो जो किसी ने नहीं किया हो. दे आर जस्ट एक्सपेक्टिंग अ डिसेंट कैंडिडेट. एंड बिलीव मी, यू विल हैव जस्ट 10 to 12 minutes to present yourself, to have a one-to-one conversation with the professors, और वहां पे a lot of students end up speaking wrong things, wrong answers in the wrong manner. तो बस हमें वही चीज़ इम्प्रूव करनी है कि वी विल हैव 10 to 12 minutes. In those 10 to 12 minutes, we have to face uncertainty, a lot of uncertain questions, unexpected questions, और उसको अच्छे से कैसे आंसर करना है. That's it. If we get successful in pleasing the interviewers, believe me, there is no power, there is no percentile, there is no academics that can stop you to get into the college. बस professors को पसंद आ गए, professors will give you so many marks in the PI so that it is ensured कि आप उस कॉलेज में जाने वाले हो. And in case उनको आप अच्छे नहीं लगे, they will mark you so badly so that you will not end up into their college. That's it. If you want to discuss anything regarding your profile, please comment it down. If you want to discuss anything regarding the GDPI booster course that we have launched, DM me on WhatsApp. WhatsApp number is 79844 Check the pinned comment. I have attached the group link as well. See you all. Please start preparing for the GDPI and do not wait for the final interview dates or the calls.